नमस्कार। अपना बिहार में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। आज सीता माता मंदिर का शिलान्यास होना है। पुनौरा धाम में भव्य शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। अमित शाह मंदिर की आधारशिला रखेंगे। सीएम नीतीश भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 882.87 करोड़ की लागत से यह मंदिर बनेगा। मां जानकी मंदिर के शिलान्यास की भव्य और दिव्य तैयारी है। मंदिर के शिलान्यास को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरे देश के लिए और विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत शुभ और आनंदमय दिन है, जब बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली पर पवित्र पुनौरा धाम मंदिर और उसके परिसर के व्यापक विकास योजना की आधारशिला रखी जाएगी। बता दें कि जानकी मंदिर का निर्माण 882 करोड़ रुपए से होगा। मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से केवल 5 फीट छोटा होगा। इसे अगस्त 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को अयोध्या की तरह तैयार किया जा रहा है। इसमें बड़े मंदिर के अलावा तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला, रहने की जगह, सांस्कृतिक केंद्र और घूमने की सुविधाएं भी होंगी। बिहार सरकार की योजना है कि इसे देश और विदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। माता जानकी मंदिर का निर्माण खास रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर से किया जाएगा। यह पत्थर बेहद ही खास माना जाता है। श्रद्धालु यहां पर रामायण और महाभारत काल के कई पौराणिक जगहों के दर्शन भी कर पाएंगे। तो आज मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास होना है। मंदिर में मां सीता का बाल स्वरूप दिखेगा। अयोध्या में बाल स्वरूप राम का दिखता है और खास लाल पत्थर से इसका निर्माण किया जाएगा, जो आधारशिला आज गृह मंत्री अमित शाह रखने वाले हैं। यज्ञ मंडप होगा, संग्रहालय होगा, इसके साथ साथ जो पर्यटक आएंगे उनके लिए ऑडिटोरियम होगा, फूड कोर्ट होगा, कैफेटेरिया होगा, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र होगा। इसके साथ साथ मेला का आयोजन हो सके इसके लिए भी जगह रखी जाएगी। धर्मशाला, सीता वाटिका, ये इसकी खासियत होगी। लौकुश वाटिका का भी निर्माण किया जाएगा। सीता कुंड होगा और इस मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा। 2028 तक इस मंदिर का निर्माण पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। तो पुनौरा धाम, जहां पर माता सीता जानकी मंदिर का निर्माण, जिसकी मांग भी लंबे समय से हो रही थी, और खास करके जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से ही कहा जाने लगा कि पुनौरा धाम में भी कुछ ऐसा ही मंदिर बनना चाहिए, और इसको लेकर के सरकार की तरफ से पहल की गई। और आज गृह मंत्री पहुंचेंगे, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। और जो तस्वीर आप शिलान्यास से पहले की देख पा रहे होंगे, उसकी भव्य तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीर कितनी आनंद देने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस बड़े से मंदिर का निर्माण हो जाएगा, पर्यटन को भी कितना बढ़ावा मिलेगा। और कोशिश भी यही की जा रही है कि इसको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास किया जाए और इसकी पहचान जो है स्थापित की जाए। तो पुनौरा धाम जो रामायण सर्किट से जुड़ेगा, मंदिर निर्माण से बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। काफी संख्या में लोग आएंगे और बिहार को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। आनंद अमृता झा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, वाकई आज पुनौरा धाम में आनंद का ही माहौल है। शिलान्यास होना है इस मंदिर का, गृह मंत्री पहुंचेंगे, क्या इससे पहले की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल हम तैयारी बताएंगे, लेकिन पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आज यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम है और कितना महत्वपूर्ण और किस विधि से हो रहा है। धार्मिक न्यास बोर्ड के मेंबर साइन कुणाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साइन जी, आप लोग धार्मिक न्यास बोर्ड से भी हैं। आज यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से मंत्रोच्चारण और क्या कुछ खास है, जरा बताएं हमारे। हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन जी इस पूजा में बैठ रहे हैं और वो 24 घंटे से निर्जला है। अखंड कीर्तन जो है वो 24 घंटे से चल रहा है और जब तक कार्यक्रम चलेगा तब तक चलता रहेगा। पूजा की विधि 12 बजे शुरू हो जाएगी और उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आएंगे और लगभग 2:30-3 बजे के आसपास वो लोग यहाँ पे भूमि पूजन करेंगे। शिलान्यास में क्या कुछ विधि हो रहा है, किस तरीके से नेपाल के भी महंत लोग आए हैं, अयोध्या के भी कौन कौन से खास लोग आए हैं यहाँ पे? पूरे भारत से और नेपाल से, क्योंकि ये मिथिला क्षेत्र है और जनकपुर धाम जो माता सीता से बहुत लगाव रखता है, वहाँ से वहाँ के महंत आए हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी के बहुत सारे महंत आए हैं। इसके अलावा चित्रकूट के, बनारस, काशी के,
मथुरा के, हर तरफ से हम लोगों ने आमंत्रित किया लोग सभी साधुओं को, और वे लोग कल बड़े उत्साह के साथ कल ही यहाँ पर आ गए, सब लोग प्रसाद पाए और आज पूजा में शामिल होंगे 12 बजे के बाद। अच्छा, बताया जा रहा है कि कई नदियों का जल भी मंगाया गया है इस मौके पे खास। जितने भी हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ऐतिहासिक पौराणिक नदियाँ हैं जिनमें लोगों की आस्था है, वहाँ सब जगह से हम लोग जल मंगाए हैं और उससे यहाँ की शुद्धि की जाएगी। अच्छा, इसका शुभ मुहूर्त कितने बजे है शिलान्यास का? लगभग 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे के जी, आसपास। जब माननीय गृह मंत्री जी उसी समय यहाँ पर पहुँचेंगे। डीएम तो बिल्कुल रिची पांडे सर हैं डीएम सीतामढ़ी के। सर आज क्या कुछ तैयारी है जरा? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जगत जननी सीता माँ की जन्मस्थली पुनौरा धाम में आज एक शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार रहेंगे। और यहाँ पे हमारे जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, सभी हमारे वरीय कैबिनेट मंत्री, बिहार के सांसदगण, विधायकगण, सभी को हम लोगों ने सम्मानजनक यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो बड़ी संख्या में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति रहेंगे यहाँ पे, साधु संत महात्मा जो हमारे अयोध्या से, काशी से, जनकपुर से, दूर दूर से यहाँ पे आए हैं। तो सबको हमें आतिथ्य और उनकी सेवा करने का मौका मिला है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और पूरा जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगा हुआ है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कोई चूक नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने 250 दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की। तो सीतामढ़ी की टीम थे जिन्होंने बताया कि प्रशासनिक तैयारी क्या है। और इसके पहले हमने आपको साइन कुणाल जो धार्मिक न्यास बोर्ड के मेंबर हैं उनसे बातचीत की थी, और उन्होंने बताया कि देश विदेश के कई साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। ये जब भव्य पुनौरा धाम मंदिर का पूरा निर्माण जब हो जाएगा तब ऐसी तस्वीर दिखेगी, बेहद भव्य, बेहद आकर्षक। और आप समझिए कि जो अयोध्या का श्री राम मंदिर है, बिल्कुल उसी के तर्ज पे ये माँ जानकी मंदिर पुनौरा धाम का निर्माण कराया जा रहा है। और इस वक्त वो तस्वीर देखिए, और जो भी दर्शक जो जानना चाह रहे हैं कि मंदिर बन के कैसा तैयार होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही मंदिर बनकर तैयार होगा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो स्केच करके बनाया गया है वो बनाया गया है। और ठीक इसके पहले बाएं साइड हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो पुरानी मंदिर है अभी, जिसके अंदर माँ सीता की भव्य प्रतिमा विराजमान है। हम एक बार कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाने का। तो इस वक्त देखिए बिल्कुल सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माँ सीता की जो भव्य प्रतिमा है, जो पुनौरा धाम में स्थापित है, वो यहाँ पे तस्वीर देखिए। और यहाँ पे देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये तस्वीर और इस मंदिर के अगल बगल लगभग 63 एकड़ में ये पूरा मंदिर का जो निर्माण होगा, और उसमें कई सारी चीज़ें रहेंगी जो पर्यटकों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करेगी। तो आज इसी का शिलान्यास होने वाला है, और जिसकी तस्वीर हम आप लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके पहले एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी मंदिर की तस्वीर जो हमारे दर्शक जो नहीं पहुंच पाए हैं किसी वजह से पुनौरा धाम, तो वो तस्वीर देखिए कि कैसा पुनौरा धाम का फिलहाल मंदिर है, और जब बनकर तैयार होगा तो क्या भव्य तस्वीर दिखेगी। तो ये पूरी तस्वीर इस वक्त, और पूरी जानकारी है कि भारत के जो भी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, उनके जल को यहाँ पर लाया गया है आज इस खास मौके पर, जब शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। और लगातार भजन कीर्तन का दौर जारी है, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और बिल्कुल आनंद, आपके पास आएंगे। प्रोफेसर सविता झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। और सविता झा की अगर बात करें तो माता सीता को लेकर के कई शोध जो है उन्होंने किए हैं। सविता जी, पुनौरा धाम और मंदिर निर्माण का शिलान्यास का आज बेहद ही खास दिन हो जाता है माता सीता के लिए, खास करके जो मिथिलांचल के लोग हैं और वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो भी आस लगाए बैठे थे, जो पूरा आज गृह मंत्री करने जा रहे हैं। इससे कितना फायदा होगा धार्मिक पर्यटन की सोच से भी, और इसका कितना महत्व है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। ये सिर्फ मिथिलांचल के लिए ही नहीं, सीता जो है एक वैश्विक गौरव है, और आज एक कह सकते हैं कि एक बहुत न्यायपूर्ण प्रक्रिया को आगाज दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत हो रही है, जहाँ जितनी भी स्त्रियां हैं जो अपने साथ और जो सीता के आदर्शों के साथ अपने आप को कनेक्ट करती हैं। विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सीता है, उनका नाम ही काफी है, वो हमारी आदर्श है। तो आज आदर्श की जो स्थापना होने जा रही है, और उनके इर्द गिर्द जो एक धार्मिक आस्था और खास करके स्त्री जो एक हम लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो शक्ति स्वरूपा है, वो जगत जननी है।
तो जगत जननी को उनका स्थान मिलना, न्यायोचित स्थान मिलना और श्री राम की वो अर्धांगिनी है, तो यह एक बहुत ही मेरे ख्याल से बेहद महत्वपूर्ण और बेहद शुभ क्षण है, जिसका एहसास हम सबको होना चाहिए। गौरव है हम सबको इस बात का, इस क्षण का। और खास करके जो एक टूरिस्ट दृष्टिकोण से भी हम देखें कि जो पर्यटन का जो एक माहौल है या जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भी एक सर्किट बनना, जिसकी बात बहुत समय से की जा रही है, रामायण सर्किट की, तो बिना सीता के अयोध्या में वो हो चुका है, राम मंदिर एक भव्य बन चुका है। और अब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि उनकी जो कंजुगैलिटी है, राम को एक दूसरे के बिना अपूर्ण मानते हैं, सीता के बिना, तो वो मंदिर बनना कई मायनों में जो है वो अर्थपूर्ण है। एक तरीके से लग रहा है कि अब एक रामायण सर्किट पूरा होगा, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देगा। सीता का जो जन्मस्थल है, यहाँ पे हमारे यहाँ इतने गौरव की बात है, वो एक शक्ति स्वरूपा है। वहाँ पे सारी स्त्रियों को, बहनों को, माओं को, हम लोग उनको किशोरी जी कहते हैं, हम लोग उनको बहन कहते हैं। तो एक ऐसा लग रहा है कि हमारी बहन को आज एक भव्यता के साथ स्थापित किया जा रहा है। हृदय में तो हमारे हमेशा थी वो, और आज एक मंदिर भी उनके लिए मिल रहा है। बेहद गौरव और बेहद खुशी का क्षण है हमारे लिए। जी, अब बिल्कुल जिस शक्ति स्वरूपा की बात आप कर रही हैं, और सीता के बिना राम भी अधूरे हैं, यानी कि हम भी जो है वो महिलाओं के बिना और आधी आबादी के बिना कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग भी एक कह सकते हैं कि अधूरापन महसूस करता है। महिला सशक्तिकरण की जिस बात का इशारा आप कर रही थी, इस महिला सशक्तिकरण को कितना बढ़ावा मिलेगा, या फिर क्या एक नई सोच जो है वो महिलाओं में भी आएगा इस मंदिर निर्माण के साथ और इस तस्वीर के साथ? देखिए, पूरी सृष्टि की ही जो संरचना है या कल्पना जो है वो जिसको आप आधी आबादी कह रहे हैं, वो पुरुष और प्रकृति का जो एक सोच है, पूरे विश्व ब्रह्मांड की ही जो संरचना है वो उसी के तहत हुई है। और शक्ति स्वरूपा सीता जी को उनका ये न्यायोचित स्थान मिलना, एक भव्य मंदिर का निर्माण, पूरी राज्य संरचना में राज्य भी इस बात को कितनी अहमियत देता है। और खास करके जो हमारी भारत जो है वो आस्था का देश है, तो आस्था के देश में जो आस्था जिन पे है हम लोगों का ऑलरेडी, उस आस्थावान शक्ति स्वरूपा हमारी बहन को, हमारी माँ को, हमारी जगत जननी को जो यह स्थान मिल रहा है, यह एक आत्मबल का एक परिचायक है। हम सबके भीतर जो आत्मबल है वह बढ़ेगा, और यह दर्शन भी कि स्त्री के बिना सृष्टि अधूरा है, इस बात की भी पुष्टि यहाँ हो रही है। और हम सब जानते हैं कि मिथिला जो है वह दर्शन का केंद्र है, तो इस दर्शन को एक व्यापकता आज मिल रही है, एक उसका पुष्टिकरण हो रहा है, और यह बहुत ही गर्व और बिल्कुल सविता जी, तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बनकर के यह मंदिर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। पुनौरा धाम में देश विदेश से महंत और साधु पहुंच रहे हैं। सीता की नगरी जनकपुर, नेपाल से जनकपुर मंदिर के महंत पहुंचे और आज का दिन उन्होंने बेहद ही खास बताया है। साथ ही भारत और नेपाल के गहरे संबंध का भी जिक्र किया, जिनसे बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। पुनौरा धाम में देश विदेश से महंतों का आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जनकपुर से पहुंचे हैं बाबा, आज का दिन कितना महत्व रखता है, न सिर्फ पुनौरा धाम के लिए बल्कि भारत के लिए और नेपाल के लिए? आज के दिन हमारे मिथिलावासी के लिए, मिथिलांचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो मंदिर हम लोग के पास था ही, पूर्व का परापूर्व से पौराणिक, यहाँ हर ही इतिहास से जुड़े हुए जानकी जी का स्थल सब है। लेकिन आज पुनौरा का विकास हो रहा है, तो हम लोग समझते हैं जनकपुर धाम का भी विकास हो रहा है। बिल्कुल। और आज का दिन के लिए क्या कहेंगे? आज बहुत सुंदर दिन है, आज ऐतिहासिक दिन है, पौराणिक दिन है, जिसको फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार, हमारे गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी द्वारा शुरुआत हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है, जो सारे तीर्थ पर उन लोग का नज़र जा रहा है। हम इससे पूर्व हमारे यहाँ जब गए थे जनकपुर धाम माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ के भी विकास के लिए 100 करोड़ चरणों में अर्पित करके आए थे। तो सब तीर्थों का उनके द्वारा उद्गम हो रहा है, इसमें हम लोग बहुत हर्षित हैं। एक कॉरिडोर बनाने की बात भी हो रही है बाबा कि जनकपुर, पुनौरा धाम और अयोध्या। कॉरिडोर में हम लोग जनकपुर, गिरजा स्थान, पुष्प वाटिका, सीतामढ़ी होते हुए अयोध्या की एक सिस्टर सिटी के तहत भगिनी
शहर की तहत जोड़ने का रामायण सर्किट पर काम चल रहा है, जो सड़क का निर्माणाधीन टेंडर तक भारत सरकार कर चुके हैं, अभी रेलवे से जोड़े हैं। तो ये तो हम दो देश जो है सो केवल मित्र राष्ट्र तो अपनी जगह पर अन्य लोगों के लिए होगा, हम लोग तो संबंध राष्ट्र हैं ना, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। बाबा अपना परिचय दे दीजिएगा। हम उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास, जानकी मंदिर, नेपाल। तो ये थे हमारे साथ जनकपुर से आए महंत। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब चलिए बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सुबह सुबह बड़ी कार्रवाई की है। जहानाबाद में पोस्टेड डीसीपी मुख्यालय संजीव कुमार के ठिकानों पर एक साथ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी अभियान शुरू किया। पटना के अलावा खगड़िया, जहानाबाद में आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की गई है। संजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने आय से अधिक 1,52,00,000 से भी अधिक संपत्ति अर्जित की है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने थाने में केस दर्ज कर उनके खिलाफ कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद छापेमारी शुरू की है। जानकारी के अनुसार डीएसपी की अवैध संपत्ति से अर्जित एक बड़े हॉस्पिटल की भी जानकारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट को लगी है, जहां पर छापेमारी चल रही है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जहां पर दबिश दी जा रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की ये छापेमारी जो है वो कई लोकेशन पर एक साथ चल रही है। डीएसपी संजीव कुमार के ठिकानों पर ये रेड हो रही है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में ये रेड चल रही है और छापेमारी से जुड़ी हुई कुछ जो तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीर आपको भी दिखा रहे हैं। एक जो हॉस्पिटल की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, नेक्टर हॉस्पिटल की तस्वीर, इससे भी जुड़ा हुआ यह मामला सामने आ रहा है कि आय से अधिक संपत्ति जो अर्जित की गई उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल कहां कहां किया गया, किस तरीके के ट्रांजैक्शन हुए और छापेमारी में अब तक क्या कुछ मिला है, इसकी जो आधिकारिक जानकारी है वो भी टीम की तरफ से दी जाएगी। लेकिन ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है। अलग अलग ठिकानों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग लोकेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये उस हॉस्पिटल की तस्वीर, ये उस मकान घर के अंदर की तस्वीर है जहां पर छापेमारी जो है वो शुरू कर दी गई है। बता दें कि डीएसपी की अवैध संपत्ति से अर्जित एक बड़े हॉस्पिटल की भी जानकारी सामने आई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट को यह जानकारी मिली है जिसकी तस्वीर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो एक साथ कई ठिकाने हैं, कई लोकेशन है जहां पर टीम ये पहुंची हुई है। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने AK-47 के 139 जिंदा कारतूस बरामद किया है। नक्सलियों ने कारतूस की इस खेप को एक सुरंग में छुपा रखा था, जिसे अत्याधुनिक संयंत्रों से लैस सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला। इस डीपीओ ने बताया कि मदनपुर थाना क्षेत्र के लंगुराही पहाड़ पर सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम को यह सफलता हाथ लगी है। तो AK-47 के 139 जिंदा कारतूस मिले हैं। मदनपुर थाना की ये घटना है। सुरंग में छुपा करके कारतूस की बड़ी खेप रखी गई थी। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां लंगुराई पहाड़ पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। नक्सलियों ने कारतूस की इस खेप को एक सुरंग में छुपा कर रखा था। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।